प्रोग्रामिंग। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। अ स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। के ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम के, जब हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा, तो उसके फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसे हम नाम देते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का। अब हमारे पास कितने टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है? हमारे पास तीन टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशनल स्ट्रक्चर। हमारे पास तीन टाइप है। तो आज हम सबसे पहला स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। तो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास a statement are execute in the same order in which they are specified in the program। के ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है जो एक ही ऑर्डर में लिखी हुई होती हैं। तो उन्हें हम लिखी हुई, तो जिसे ये क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू एन अदर स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। के जो कंट्रोल है एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर मूव करता है, ये इन अ लॉजिकल सीक्वेंस के, जो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होती है हमारे। जैसे कि ये डायग्राम दिखाई हुई है कि जब हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो उसके बाद सेकंड मौजूद होती है, देन वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मौजूद होती है, देन वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसी तरह हमारे पास अगर आगे कोई और स्टेटमेंट एन होगी तो वो एन तक एग्जीक्यूट करवाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई हुई है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जैसे कंट्रोल बॉडी के अंदर इन हुआ तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट उसने देखा कि सी आउट यानी कि आउटपुट करवा रहा है हमारे पास हेलो को। और उसके बाद यहाँ पर पहली स्टेटमेंट एंड हुई तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आगे आएगा तो सेकंड स्टेटमेंट फाइंड उसे मिलेगी। तो वो कहेगा सी आउट वर्ल्ड, हमारे पास वर्ड प्रिंट करवा देगा। देन उसे थर्ड मिलेगी तो वो हमारे पास थर्ड प्रिंट करवा देगा। अगर आगे नेक्स्ट एन स्टेटमेंट तक हमारे पास एग्जीक्यूट करवा सकता है। अगर जैसे उसे आगे कोई और स्टेटमेंट मिलेगी तो एग्जीक्यूट करवाएगा, नहीं तो वहां पर हमारा वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास दो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रेपिटेशनल स्ट्रक्चर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे।